के बारे में, ये देखिए, अगर ये थीटा है, तुम यहाँ बॉक्स रखते हो, मैंने क्या कहा था, बॉक्स को हटा के क्या बना लिया करो, पॉइंट। क्या बना लिया करो? तो क्या मैं यहाँ पॉइंट बना लूं? क्या नीचे फोर्स लगती थी? क्या लगती थी? mg। देखो, अब आपको क्या करना है, मैंने कल आपको ऐसा कुछ बोला था कि तुम सिर्फ दो डायरेक्शन जानते हो, एक्स और वाई। तो मैं एक्स और वाई डायरेक्शन पूरी पूरी बनाता हूं। देखो, क्या ये वाई डायरेक्शन है? ये वाली। तो ये वाई डायरेक्शन ऐसी है, दिस वन। एक्स कैसी होती है? ऐसी होती है। और इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होती है? क्या ये होती है? ये कितनी डॉटेड लाइन बनाई? 3। आदत बना लो कि मुझे 3 डॉटेड लाइन तो बनानी ही बनानी है। देखो कैसे, क्या ये लाइन ऐसे जाएगी, ये थीटा तो ये भी, ये थीटा तो ये भी, ये भी, ये भी। मैंने आपको ये चीज समझाई थी, एक एंगल छोड़ के एक एंगल थीटा होता है, ये थीटा अल्टरनेट, ये आ गया, फिर ये छोड़ा, ये थीटा, फिर ये। बोलो ऊपर इधर इस वाली साइड पे कौन आ रहा होता है? नॉर्मल। ये नॉर्मल, इस नॉर्मल का इधर क्या टूटेगा? एन कॉस। इधर क्या टूटेगा? एन साइन थीटा। बोलो इस mg का इधर क्या टूटेगा और इधर क्या टूटेगा? मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस चाहता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर छप जाए। डायग्राम बनाने के लिए हाउ मेनी डॉटेड लाइंस आई हैव ड्रॉन? 3। 1 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, 1 वाई वाली, 1 एक्स वाली। सिंपल हो गया रिवाइज। पैर नीचे कर। आया समझ? कुछ पूछना है? क्वेश्चन कराए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर बता दो कौन सा चल रहा है भाई। होल्ड ए मिनट। पेन लाया है? ब्लैक ब्लू पेन? क्यों नहीं लाया? वो काम मिल गया तेरे को? भेज दिया। लिखिए क्वेश्चन। स्टार लगाना है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5। लो जी, यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.5, इसका कोफिशिएंट है। डन। ये कहता है 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है 37 डिग्री पे। यहाँ पे 30 न्यूटन की फोर्स लगी है 37 डिग्री। डन। उसके बाद फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। फाइंड work done by the friction and applied force. Find work done by friction and applied force at t equals to 3 second. At t equals to 3 second. Done. बस कर सकते हो ट्राई। देखो, अब इस क्वेश्चन का मोटिवेशन क्या है? आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी। फोर्स इक्वल्स टू एम ए करेंगे, वहां से ए आएगी। देखो, मैंने स्टेप बताए, पहले फोर्स निकालेंगे टोटल। क्या कंपोनेंट तोड़ेंगे? फ्रिक्शन कहां लगेगा बेटा? फ्रिक्शन कहां लगेगा? क्या इस बॉडी की टेंडेंसी आगे जाने की है? तो फ्रिक्शन कहां लगा? पीछे। क्या एफ तो एफ एल वाला होता है? डायग्राम में एफबीडी में एफ एस क्या होता है? तो एफ एल क्या होता है? म्यू एस एन। क्या ये एन ऊपर है, नीचे एम जी है? नीचे क्या है? क्या एन बराबर, वहां बड़ा बड़ा करके लिखवाया था, एन एम जी नहीं होता, तो चेंज हो जाता है। ये देखो, इसके कंपोनेंट तोड़ो। क्या इधर 30 साइन 37 टूटेगा? इधर क्या टूटेगा?
30 cos 37। ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस हैं? ये वाली, और तो n प्लस दिस इक्वल्स टू, वहां से n निकालिए, यहां भरिए। नेट फोर्स इधर कितनी लग रही है? 30 cos, क्या 30 इंटू 4/5, तो कितना आ गया? 24 न्यूटन। ये कितना आएगा? साइन 37 3/5 कट गया, कितना आएगा ये? 18। ये आ गया 18, तो n प्लस 18, n प्लस 18 इक्वल्स टू 50। 5 किलो का है ना, m इंटू जी 50 बन गया। उसके बाद यहां से n कितना आएगा? 32 न्यूटन। डन। फोर्स कितनी आई? 20। यही आएगा ना? ये कितना आ रहा है? 24। नेट फोर्स कितनी आती नजर आ रही है तुम्हारे को? एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, नेट फोर्स आ जाएगी। उसको एम ए के बराबर करो, एफ इक्वल्स टू एम ए। यहां से म्यू एस एन, वेट गलती करी, अभी नॉर्मल निकला है। अभी एफ एल क्या आएगा? म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.5 इंटू 32। इसका मतलब 1/2 इंटू 32 कितना आ गया? 16 न्यूटन। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इधर लग रही है 24, इधर कितनी लग रही है? 16 न्यूटन। क्वेश्चन पढ़ना। क्या मैंने कल सिर्फ एक ही चीज सिखाई बार बार, कि ये जानिए कि फोर्स कौन सी का वर्क डन निकालना है? कैसे मेंशन किया? वर्क डन बाय, एंड अप्लाइड फोर्स कितनी नजर आ रही है? 20। और फ्रिक्शन वाली वो बाद में करेंगे, पहले बताइए नेट फोर्स कितनी आई? एफ कितनी आई? 24 माइनस कितना बन गया? 8। दुनिया की कोई भी फोर्स एम ए के बराबर, एम दे रखा है 5, तो ये कितना आ गया? 8/5। क्या तुम्हारे को टी दे रखा है? 3 सेकेंड। टी दे रखा है 3 सेकेंड, चले टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। हाफ 80 स्क्वायर लगाओ। इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है कि तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और मैंने तुम्हें रास्ता बताया। पहले नेट फोर्स निकालो, एम ए के बराबर करो, ए आएगी तो इक्वेशन लगा सकते हो, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। चीजें हो जाएंगी सॉल्व। डन। लो जी, यहां से एस निकालो। फिर क्या मुझे वर्क डन फोर्स का निकालना है? क्या मुझे वर्क डन फ्रिक्शन का निकालना है? यहां पे लिखूंगा 24 इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 16 इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन लेकिन बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर हुई? आगे। फ्रिक्शन कहाँ है? एंगल, तो माइनस का आंसर आएगा cos 180। तो यहाँ पे cos, यहाँ cos 0 और यहाँ cos। जल्दी से आंसर बताओ निकाल के फटाफट। एस कितना आया? 7.2। 7.2 भर दो वहां पे। नहीं आया समझ? इधर फोर्स कितनी लगी, इधर कितनी लगी? 24 में से 16 गया, टोटल फोर्स एम ए के बराबर। ए निकल गया, ए को यहां भर दिया। यू कितना है? 0। यू क्या है? 0। यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहां से निकालिए, ए को भर दो, टी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ, कैलकुलेट कर लो। समझ में? कर लोगे क्या? हाँ ऐसे ही आएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा बताइए, वर्क डन 0 हो सकता है? वर्क डन 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव भी तो हो सकता है, या नेगेटिव तो आएगा। cos 180 -1, तो आंसर माइनस में आएगा इधर। निकालिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्टार लगाओ। हो जाएगा ये सबका? ये
हाँ भाई छोटू, हंस रहा है, छोटू नहीं है तू? है, 7वीं का लगता है तू। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6। ये लिफ्ट है, लिफ्ट। बताओ इसमें किसको खड़ा करें? तो इसको खड़ा कर दें। क्यों, क्या हो गया? लो भाई, ये चिंटू है, चिंटू। ये मोना है, चिंटू मोना। सही है। देखिए इधर बेटा, यहाँ क्या लग रहा है? ये एम है, ये डिब्बा यहाँ रखा है ना? ये वी कांस्टेंट से ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, और कुछ टाइम के बाद बोलो ये लिफ्ट ऐसे ऊपर चली गई, तो चिंटू भी ऊपर चला गया और ये डिब्बा भी ऊपर चला गया। डन। ये सिचुएशन कब की है? आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद ये इतनी ऊपर चली गई, बोलो कितना चली? कितना चली? स्पीड इंटू स्पीड कितनी थी? टाइम कितना है? v इंटू 3। ये जो अभी के जो अगले 4-5 सवाल है ना, ये बहुत बढ़िया सवालों में आते हैं। थोड़ा सा इन पे फोकस करके सुनिएगा, उसके बाद तो बहुत सारी इजी चीजें शुरू हो जाती हैं आपके जेई के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अभी क्या है देखो, क्या ये लिफ्ट और ये डिब्बा, इसको भी दिख रहा है, इसको और इसको भी दिख रहा है ना? बोलो नीचे क्या लग रही है, ऊपर क्या लग रही है इस पे? नॉर्मल। इसने क्वेश्चन पूछा है चिंटू चिंटू एंड मोना के लिए एन एंड एम जी का वर्क डन बताओ। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन, कल मैंने एक ही लाइन सिखाई है तुम्हारे को, ज्यादा पीछे हो गए। एन एंड एम जी का वर्क डन बताओ। वर्क डन किसका निकलता है? फोर्स का। तो इस नॉर्मल का और इस एमजी का, इसके लिए पहले इस चिंटू के लिए लिखिए, और फिर मैं इस क्वेश्चन से ना एक कंक्लूजन निकाल के दूंगा तुम्हारे को, बहुत अच्छे वाला। हाँ जी, दोनों का 0 ही आएगा। गुड। क्या चिंटू को दिखेगा या चलता हुआ? चिंटू तो वहीं खड़ा है। क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है? तो कैसा फ्रेम है ये? इनर्शियल फ्रेम। कैसा फ्रेम है? जिसकी एक्सेलरेशन नहीं होती, जिसकी एक्सेलरेशन नहीं होती वो इनर्शियल फ्रेम होता है। लो, करें सवाल, उतार लो जल्दी से। वो अलग अलग फ्रेम में खड़े हैं। यस, मैं ये देखना चाहता हूं वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है कि नहीं। अगर हम फ्रेम चेंज कर दें तो वर्क डन चेंज होगा कि नहीं होगा? देखिए, तो सबसे पहले लिखिए चिंटू के लिए। क्या चिंटू के लिए पहले वर्क डन किसका निकालूं? एमजी का। देखो लिखने का ढंग, आपने 0 बोल दिया, लेकिन कैसे? वर्क डन एमजी का कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? एफ एस कोस थीटा। कल से अभी तक ये चल रहा है, इसके अलावा मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। बोलो डिस्प्लेसमेंट कहां हुई? हुई नहीं। चिंटू के लिए तो डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं। फोर्स कितनी है? एम जी। डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। अच्छा, फिर किसका देखूं? नॉर्मल का। नॉर्मल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, तो ये कितना आया? 0। लेकिन अगर मैं मोना के लिए देखूं, क्या मोना के लिए डिब्बा ऊपर जा रहा है? कितना चल के गया? वीटी चल के गया। चलो करते हैं। मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी नोट बना के। नॉर्मल नीचे, नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एमजी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। देखो डायग्राम, मैं डब्ल्यू एम जी का लिख रहा हूं। इसको लिखने से पहले एक छोटा सा डायग्राम आपको ऐसे बनाना है। एमजी कहां लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? कितनी हो रही है? वीटी। एंगल कितना बन रहा है? 180। तो एफ एस को थीटा में एफ कितना है? एमजी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? वीटी। एंगल कितना है? cos 180। कोई प्रॉब्लम? क्या ऐसे डब्ल्यू नॉर्मल लिख सकता हूं? क्या ये माइनस एम जी वी टी आ जाएगा? माइनस एम जी वी टी। ये
नॉर्मल कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है, एंगल 0, तो n इंटू वी टी इंटू, सही है क्या, कितना आ गया ये, मतलब ये cos 0 हो गया ना, तो क्या n इंटू वी टी आ गया ये, डन। बताओ नॉर्मल का वर्क डन यहां कितना आया, mg का वर्क डन, और यहां अलग अलग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है कि नहीं, यस। फ्रेम बदलो, उसी फोर्स का वर्क डन बदल जाएगा, वहां खड़े होके mg का 0 आ रहा है, यहां खड़ा होके mg का इतना आ रहा है, तो यहां से कंक्लूजन लिखिए इस क्वेश्चन से, क्या कंक्लूजन निकला है, वर्क इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, वर्क इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, सिंपल, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन के थ्रू मैंने समझाया है कि वर्क फ्रेम डिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन लिखना, जिसको ये लिखना है लिखिए, कुछ भी मत छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ट्राई करो ये क्वेश्चन एफबीडी बना के, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे ये आगे वाले 4-5 सवाल ये बहुत बेटर सवालों में आते हैं, आपका दिमाग खुल जाएगा सारी चीजें एफबीडी लगाने में, एंगल देखने में, दिक्कत है मतलब बहुत ज्यादा, क्या प्रॉब्लम है, यार मार्कर ही नहीं, लो जी, यहाँ पे ये ट्रक है, राइट, ये ट्रक आगे जा रहा है v की स्पीड से, डन, और इस ट्रक में ना एक इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे कुछ, यहाँ पे एक डिब्बा रखा हुआ है m, डन, और इसके बीच में यहाँ फ्रिक्शन है म्यू एस, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये डिब्बा नीचे फिसल रहा है, फिसल ही रहा है, लेकिन इसने बोला है ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये क्या है, एक वेज है, इसको वेज बोलते हैं, अगर तुम वेज पे बैठ के देखोगे तो तुम्हें ये रेस्ट पे ही दिखेगा, अगर हम बाहर से खड़े होकर देखें रोड से तो तुम्हें ये फिसलता नजर आएगा, मीनिंग कैसा है, मीनिंग क्या है इसका, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट ऐसा फील करता है जैसे वो रेस्ट पे है, अब मैंने कहा कि मैं इसी पे बैठ गया, आप चलती हुई बस में बैठ गए तो आपको ऐसा लगता है जैसे खुद रेस्ट पे हो और बाहर के पेड़ चल रहे हैं, तो वैसा ही यहाँ हुआ, इसने गिवन क्या है, गिवन लिखो पहले, ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, मैं फ्रिक्शन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं फ्रिक्शन रिसेंटली करा के आया हूं, समझे, ये फ्रिक्शन ही है ना यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन आफ्टर टाइम टी, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, हाँ हाँ बनानी पड़ेगी जी, एफबीडी बनाओ, इसलिए मैंने इंक्लाइन प्लेन की एफबीडी दी थी आप लोगों को, ये एंगल थीटा है, ये वाला, अच्छा बताओ ये डिब्बा, ये वाला डिब्बा क्या ट्रक में रखा है, ट्रक आगे चल रहा है तो ये डिब्बा भी तो आगे ही चल रहा है, अरे डिब्बा भी तो आगे ही चल रहा है ना, और ये कितने टाइम के बाद पूछ रहा है, क्या टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वी नॉट इंटू मतलब वी इंटू टी, चलिए बनाओ, एफबीडी बनाते हैं,
देखो अभी आप लोगों को ये फील होना चाहिए, अगर आपको एफबीडी आती है तो सवाल बहुत आसान है। कैसे? क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि डिब्बे को ये बना लिया करो पॉइंट, है ना? नीचे क्या लग रहा है? नीचे mg, ये क्या है? इधर क्या होता है? mg cos, इधर क्या होता है? mg sin थीटा। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। डन। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? आगे। क्या उसको मैं यहां बना लू? v इंटू टी। मैंने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैंने यही बना लिया। तुम्हें वर्क डन किसका चाहिए? हाँ, तो मेरे को वर्क डन फ्रिक्शन का चाहिए। तो W का फॉर्मूला मुझे क्या लगाना है? एफ एस कॉस थीटा। तो बेटा मेरे को फोर्स कौन सी लेनी है? फ्रिक्शन की लेनी है। डिस्प्लेसमेंट ये रही। क्या दोनों में एंगल ये नहीं बनेगा? अभी ढूंढना है। जिसको ये नहीं आता उसका सवाल नहीं होगा। अब इसलिए मैंने आते ही डायग्राम बनवाया। ये थीटा, अरे थीटा, ये कितना आया था? थीटा। मैंने क्या कहा था? एक ऐसे ऐसे बना लिया करो, है ना? एक्चुअल में देखा जाए तो ये थीटा, देखो एक थीटा भी बना लिया ना, सारे बन जाएंगे। एक छोड़ दो, ये क्या? थीटा। ये टोटल कितना? 180 में से क्या चला गया? तो 180 माइनस थीटा रह गया ना। यही था बस क्वेश्चन में, और क्या था? अच्छा, एक क्या नॉर्मल ऊपर लग रही है? नॉर्मल किसके बराबर आ रही है? n इक्वल्स टू mg cos थीटा। चलो वर्क डन लिखे। किसका वर्क डन लिखना है? क्या फ्रिक्शन ले लिया? अरे फ्रिक्शन ले लिया। इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी? vt। एंगल कितना? क्या cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का। तो क्या ये माइनस एफ एस वी टी कोस थीटा आ जाएगा? डन। पर क्या एफ एस की वैल्यू कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन। क्या वो एफ एस की होती है, एफ एल की होती है? तो ये एफ एल इंटू म्यू एस है, इंटू वी टी कॉस थीटा। डन। एन क्या है? ये रहा। तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा, इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा। क्या नेट आंसर माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट इज योर आंसर। इसमें खास बात क्या थी? 180 माइनस थीटा। और जो मैंने आते ही डायग्राम बनवाया वो काम आया। हाँ, मैं फिर से बना देता हूं, सुन लीजिए। डायग्राम मैंने ऐसे बनवाया था, अब इसको उल्टा ऐसे बना लो। ये थीटा, नीचे फोर्स लगी। कितनी लाइनें बनानी है? कौन कौन सी? एक्स वाली, वाई वाली, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। बोलो यहाँ पे। ये रहा वाई वाली, ये रही एक्स वाली, ये रही। ये थीटा तो ये भी, ये थीटा, ये छोड़ दिया, ये भी, ये छोड़ दिया, ये भी, ये भी थीटा। सिंपल। डायग्राम में गलती होगी नहीं कभी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और ऐसा ही करके दिखाओ। क्या मैं तुम्हें ऐसे सवाल में एक्सेलरेशन दे दूं? जब जब एक्सेलरेशन आएगी तब तब सूडो फोर्स आएगी, पता है ना? एक्सेलरेशन ऊपर, एम में नीचे, एक्सेलरेशन इधर, एम में इधर। तभी मैं बोल रहा था अगर न्यूटन लॉ में एफबीडी लगानी नहीं सीखी तो इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगी। एफबीडी नॉर्मल है ना बनानी? एन लग रहा है, एमजी लग रहा है, टेंशन लग रहा है, बस। और कंपोनेंट तोड़ने आने चाहिए। कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में टूटते हैं? डन। नेक्स्ट वेरी। कौन सा क्वेश्चन था ये? नाइन्थ? ये नाइन्थ था? कौन सी दुनिया में है? ये सेवन था, एट आ गया अब। चलो बेटा ये लिफ्ट बनाओ। लिफ्ट में क्या करो? एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, यहाँ पे थीटा है, थीटा। ये क्या है? मास एम। ये क्या है? म्यू एस। और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है कितने स्पीड से? मतलब एक्सेलरेशन से, ए से। फिर से वही सवाल, फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हेन लिफ्ट हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस डी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया? लिफ्ट कितना चल चुकी है? डी। तब वर्क डन बताना है। तो इसने डिस्प्लेसमेंट दे दी कि नहीं दे दी? वी दे के डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती थी? वी टी करके। और डायरेक्ट दे दे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
तो इसने बोला फाइंड, आपको समझ आ रहा है बेटे, फाइंड वर्क डन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। करके दिखाओ, चलो एफबीडी बनाओ, सारे डिब्बे को पॉइंट बना लेना। आफ्टर आफ्टर डिस्प्लेसमेंट डी, लिफ्ट ऊपर चलेगी, डी डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बताइए फ्रिक्शन का। अब यहां पे वही प्रॉब्लम आएगी फिर से इस एंगल को देखने वाली। बोलो डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, तो ऊपर बनानी पड़ेगी एफबीडी में, सही है। चलिए एफबीडी बना इसकी, कॉपी अभी तक नहीं बनाई ना। कल वाली पूरी है, कल वाला हाँ, एन की में नहीं लगेगी, एन तो इधर नहीं लगेगा, वीटी तो ऊपर होगी। आज कौन एब्सेंट है, और गर्ल्स में कौन एब्सेंट है, इशिका आई है, कौन, क्या नाम उसका, इशिका कहाँ है, हाँ आई है। आवाज मत करो, हो गया तेरा सवाल, फिर चुपचाप क्यों बैठा भाई तू, आंसर बता दो, एंगल बता दे, फ्रिक्शन में और डिस्प्लेसमेंट में कितना आया है, 90। हाँ गुड, देखो बनाऊं, लो जी, क्या डिब्बा ऐसा है, थीटा एंगल है, यहाँ है, बोलो एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे, क्या एक लाइन ये बनाई, क्या डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, कितनी, डी, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे। मैंने क्या कहा था, एक ये वाली लाइन बनाइए, ये वाली लाइन बनाइए, ये वाली लाइन बनाइए, ये कौन, थीटा, ये भी कितना, थीटा, ये टोटल कितना, तो क्या ये 90 माइनस थीटा आ गया कि नहीं आ गया, बस। बोलो नॉर्मल कहाँ लगेगी, इधर, ये किधर आएगी, क्या आएगी इधर, एम जी, ये थीटा है ना, तो एम जी कॉस थीटा, इधर क्या टूटेगा, एम जी साइन थीटा। बोलो एन किसके बराबर आया, क्या एन तो एम जी कॉस थीटा के बराबर आ रहा है, क्या फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा के बराबर, हाँ जी। अरे वेट, वो तो भूल गए हम एक्सेलरेशन को, सूडो कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी, तो सूडो कहाँ लगेगी, एम ए, नीचे लगी, तो क्या इस एम ए के भी ऐसे ही कंपोनेंट तोड़ू, क्या, एम ए कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा, तो एन की वैल्यू क्या बनी, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा, सही है क्या, कोई प्रॉब्लम, आ गया समझ, म्यू एस एम, ये दिया ही एक्सेलरेशन के लिए था, वही भूल गए, पिछले वाले में तो थी नहीं ना, अगर कांस्टेंट होती फिर उसके हिसाब से करते। यहाँ फ्रिक्शन क्या आएगा, म्यू एस, क्या कॉमन आ रहा है, एम कोस थीटा कॉमन आ रहा है, एम कोस थीटा कॉमन आ गया, क्या बच रहा है, जी प्लस ए, डन। अच्छा जी, उसके बाद फ्रिक्शन आ गया, वर्क डन किसका निकालना है, फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन ले लिया, इनटू डिस्प्लेसमेंट डी कॉस थीटा 90 माइनस थीटा, सही है, तो फ्रिक्शन भरिए, हाँ जी, म्यू एस एम कॉस थीटा डी जी प्लस ए, ये कितना बन गया, डब्ल्यू फ्रिक्शन आ रहा है, दैट इज योर आंसर। और सोल्व हो सकता है ये, इससे आंसर क्या दिया है,
कर लोगे ना? नेक्स्ट, यहां से नोट बना के पहला पॉइंट लिखिए। नोट में पहला पॉइंट लिखिए, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ जी, लेकिन एक चीज बताओ यार, इस क्वेश्चन में तुम लोगों ने ऐसे किया, क्या ये फ्रिक्शन सीधा इन दोनों के बराबर नहीं आ रहा था? ये वाला फ्रिक्शन इन दोनों फोर्सेस के बराबर नहीं आ रहा है ऐसे? ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे साइन थीटा बना लेंगे, ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा भर के साइन थीटा, यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि म्यू एस एम कितना है डी जी प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे भी आ जाएगा। सही है, दैट इज योर फाइनल आंसर। इसका दूसरा अल्टरनेट क्या बताया मैंने कि वर्क डन इक्वल्स टू, बोलो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसके बराबर आ रहा है? इसके बराबर और किसके बराबर आया? एम एम कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉमन आ गया, जी प्लस ए। ऐसे भी कर सकते हो। अगर फ्रिक्शन को सीधा यहाँ पे ये भरोगे तो यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी बन रहा था, साइन स्क्वायर आ जाएगा। बात एक ही है, या तो म्यू एस एन करके निकालिए या फिर ये वाले फ्रिक्शन को डायरेक्टली आप इसके बराबर कर सकते हो। आ गया समझ? कोई प्रॉब्लम? डन। क्या लिखा नोट 1 में? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ये दिख रहा है। फ्रिक्शन का काम यहाँ पॉजिटिव आ रहा है इस वाले में, अरे इस वाले में जी और ए, बेटा इधर क्या स्प्रिंग डला हुआ तेरे अंदर, क्या है पीछे? लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, जी प्लस ए, एम पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, म्यू एस पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव। क्या यहाँ पे फ्रिक्शन का काम कैसा आया? पॉजिटिव। ऊपर इससे पहले क्या आया था? वो भी तो फ्रिक्शन का था ना। तो ऐसा स्टेटमेंट लिखा कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो फॉल्स है ये, इसके आगे लिखो फॉल्स। डन। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, ऑलवेज पॉजिटिव, फॉल्स लिख लो ये बना के। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, फॉल्स। ऑलवेज नेगेटिव, फॉल्स। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं दोबारा से। अच्छा एक और स्टेटमेंट लिखो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन थर्ड ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। कैसे देखेंगे इसमें? लो जी, अभी ट्रू और फॉल्स बताइए। ट्रू, क्या आएगा? ट्रू। कैसे आएगा देखो, इसमें एक एग्जांपल बनाइए, एक ट्रॉली बनाइए, ट्रॉली एग्जांपल बनाओ। इस ट्रॉली के ऊपर एक डिब्बा रखा है हम, और ये वी नॉट से आगे जा रही है और यहाँ फ्रिक्शन है। डन। जब ये आगे जाएगी तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? डिब्बे पे। कहां लगेगा? डिब्बे पे तो पीछे लगेगा ना, डिब्बे पे पीछे लगेगा। कहां जाएगा डिब्बा? पीछे। फ्रिक्शन, अगर इस पे फ्रिक्शन आ गया तो इस पे फ्रिक्शन, इस पे। अभी तक हम क्या देखते थे? हम सिर्फ इस पे देखते थे। क्या फ्रिक्शन अगर आगे लग रहा है इस डिब्बे पे, जो कि इसकी सरफेस ने लगाया, तो इस सरफेस के ऊपर वो पीछे लगेगा ना। बात समझ में आ गई? तो मैं एक बार फ्रिक्शन ले रहा हूं ऑन द ब्लॉक, है ना, और एक बार फ्रिक्शन कहां ले रहा हूं? ऑन द ट्रॉली सरफेस। इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? बोलो आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी कितना आएगा? आफ्टर टाइम टी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? वी नॉट इंटू टी। एक का फ्रिक्शन का कितना आंसर आएगा?
फ्रिक्शन इंटू वी नॉट इंटू टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उधर और फ्रिक्शन भी उधर। आगे एक डब्ल्यू फ्रिक्शन क्या आएगा, माइनस एफ एस वी नॉट इंटू टी। क्या पूरा सिस्टम कौन है, ये ट्रॉली और ये डिब्बा। मैंने लाइन क्या लिखवाई है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो पूरे सिस्टम पे इन दोनों को जोड़ू ना, तो वर्क डब्ल्यू नेट कितना आएगा, 0। ये किसका है, ब्लॉक वाला, ये किसका है, ट्रॉली वाला। नेट आंसर कितना आ गया, 0। तो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया काम ऑन द सिस्टम टोटल वाला हमेशा 0 होता है। क्या ऑलवेज नेगेटिव होगा, नो। ऑलवेज पॉजिटिव, नो। ऑन द सिस्टम टोटल 0, यस। याद हो जाएंगी चीजें। हाँ, इसमें फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल 180। आ रहा है समझ में, क्लियर। नेक्स्ट, हेडिंग लिखिए कॉन्सेप्ट काइनेटिक फ्रिक्शन। हेडिंग लिखिए काइनेटिक फ्रिक्शन। मैं जान के ये क्वेश्चंस ले रहा हूं क्योंकि मैं फ्रिक्शन करा के आया हूं। अभी मैंने एक दिन पहले फ्रिक्शन खत्म किया, सारी चीजें ऐसी ऐसी ही थी ताकि मिलती जुलती लगे। काइनेटिक फ्रिक्शन लिखिए और उसके ब्रैकेट में लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब रिलेटिव मोशन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब रिलेटिव, एक पॉइंट बना के लिख लिया, काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब रिलेटिव मोशन आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन, सेकंड पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी से अपोजिट होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी से अपोजिट होती है। क्या मैंने 2 ब्लॉक सिस्टम कराया है, चलो जी। क्वेश्चन, ये बी, ये ए, ऊपर वाले की स्पीड दी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे 6 मीटर पर सेकेंड। क्या तुम्हें रिलेटिव मोशन नजर आ रहा है, दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं। तो आपस में अगर इस पे खड़े होके देखूं इसको और इस पे खड़े होके देखूं इसको, तो चलता नजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी ए, वी बी माइनस वी ए, वी पी क्यू, वी पी माइनस वी क्यू। सिखा रखा है काइनेमेटिक्स में, डन। लिखो कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। फ्रिक्शन कहां लगेगा, क्या पॉइंट लिखवाया मैंने अभी, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। क्या ये वी ए माइनस वी बी आएगी, क्या ये 2 माइनस 4 आएगी, 6 आएगी, तो कितनी आएगी, -4 मीटर पर, -4 किधर आएगी, इधर आएगी, इधर कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड माइनस में आएगी। फ्रिक्शन कहां लगेगा, एफ के आगे लगेगा, समझ गए। ऐसे ही वीबीए, वीबीए क्या 6 माइनस 2 आएगी, प्लस की 4 आएगी, आगे आएगी फ्रिक्शन, हमेशा वर्क डन, नेगेटिव के पॉजिटिव। अरे इसमें अगर वेलोसिटी इधर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगी ना बेटा। और फ्रिक्शन, अगर मैं इसका डब्ल्यू एफ के लिखना चाहूं इधर से, क्या ये नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, एंगल 180 हो रहा है। अच्छा बताइए, क्या मैं वी बी ए करके देख लूं, वी बी ए मतलब वी बी माइनस कितना है, 6 माइनस 4, ये कौन है, वेलोसिटी ऑफ, चार आ गया,
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बोलो वर्क डन नेगेटिव आएगा अभी भी। क्यों? क्योंकि अब की बार जो डिब्बा है बी वाला देखना है ना, किधर आया, प्लस, प्लस मतलब इधर, तो वेलोसिटी इधर। क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी है? 4 रिलेटिव वेलोसिटी के कहां लगता है? एफ के। क्या अभी भी डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180? तो अभी भी वर्क डन कैसा आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कभी 0 हो सकता है? देखो, जब बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, नॉर्मली कॉमन सेंस से आंसर देते हैं, तो क्या करते हैं? देखो, वो कनेक्ट कैसे करते हैं? आपसे पूछा गया काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है कि नहीं होता है, या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बच्चे सोचते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन तो आएगा ही तब जब बॉडी चलेगी, और अगर बॉडी चलेगी तो डिस्प्लेसमेंट होगी ही होगी, तो कोई ना कोई वर्क डन तो वहां पे आएगा ही आएगा, तो 0 नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, वर्क डन 0 हो सकता है। किस केस में हो सकता है? लिखिए, लिखो, वर्क डन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 भी हो सकता है। नोट बना के लिखिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 भी हो सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 भी हो सकता है। होना, ये ना यहां से बांध रखा है इससे, ठीक, और इस नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे हैं, नीचे वाले पे, वहां से ये टाइट है, और मैं नीचे वाले पे फोर्स लगा रहा हूं। क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर बी आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा? पर क्या ये तो बंधा हुआ है, तो यहाँ पे एक ही डिस्प्लेसमेंट। क्या यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है? दिख तो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे म्यूके लगाओ, अगर मान लो यहाँ पे म्यूके लूं तो फोर्स लगी, रिलेटिव मोशन हुआ, लेकिन ये बंधा हुआ है ए, तो ए की डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? 0। तो वर्क डन एफ के का कितना आएगा? 0। इस केस में हो सकता है। ये स्टेटमेंट्स वाले सवाल हैं, समझ गए? कि वर्क डन बाय स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन? 3 स्टेटमेंट पहले लिखवा दी, 2 अब लिखवा दी। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव, वर्क डन कैन बी 0 बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन। सही है? मैं विद एग्जांपल स्टेटमेंट दे रहा हूं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट, पता है जी मेरे को, टाइम हो गया। नहीं, किस चीज की ट्यूशन है भाई? जा सकते हो वैसे। क्या कहूँ, ले लो, लेकिन देख, चीज समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस से कभी कुछ नहीं होता, इनका नहीं हुआ कुछ भी आज तक। ले लो, ठीक है ना? जाइए भाई, वो बंद कर दे बस।